नमस्ते। मेरा नाम है सत्यम कुमार और मैं आज आपको सुनाने जा रहा हूं मेरी खुद की लिखी एक छोटी सी कहानी जिसका नाम है अधूरा प्यार। तो कहानी कुछ यूं है। मॉनसून की शाम बड़ी जानलेवा होती है। पता नहीं क्या है इस बारिश में कि सबको सरफिरा बना देता है। ये बारिश किसी की दर्द भरी याद ताजा कर देती है, किसी को खुशी भरे लम्हे पर कुछ पलों के लिए दे देती है, किसी को खुशी देती है तो किसी को उदासी, किसी को किसी खास की याद दिला देती है और किसी को किसी के ना होने की कसक, किसी के होठों में हल्की सी मुस्कुराहट और किसी को बारिश की बूंदों के पीछे छुपे हुए थोड़े से आंसू। मैं कभी कभी सोचता हूं कि ये जो आंसू हैं ये भी बारिश की बूंदें बनना चाहते होंगे। आंखों के इस कैद खाने से दूर हवाओं में खो जाना चाहते होंगे। एक ऐसे ही कोहरे से भरी वो शाम थी। मैं मुगल सराय के एक स्टेशन पे बैठकर कुछ सोच रहा था और मेरे हाथों में 10 रुपए वाली कुल्हड़ वाली चाय थी। और तभी मैंने देखा कि एक लड़का करीब 10-18 साल का होगा, शायद कुछ सोच रहा था कि कुछ और ग्राहक आ जाएं, कम से कम ये जो रोज हवलदार को चाय बेचने के लिए जो कीमत देनी पड़ती है वो पैसे निकल आएंगे। और वो वही मूंगफली वाला कुछ दिन भर के कमाए हुए नोट गिनने में लगा था और सोच रहा था कि अपनी बिटिया के नए स्कूल ड्रेस खरीदने के लिए कोई चंदाज गुल्लक में डाल पाएगा या नहीं। और वहीं सीढ़ियों के नीचे एक बूढ़ी औरत जिसकी उंगलियां नहीं थी और बीच बीच में अपने सिक्कों से भरा कटोरा हिलाकर राहगीरों के लिए आवाज कर देती थी। और फिर ट्रेन को ग्रीन सिग्नल मिल गया और वो वहां से चलने के लिए तैयार हो गई। मैं झट से ट्रेन पे चढ़ा और गेट के पास खड़ा होकर ठंडी ठंडी हवा को महसूस करने लगा। और तभी मैंने देखा कि एक काले शॉल में लिपटी एक खूबसूरत सी लड़की, और वो जानती थी कि वो खूबसूरत है। होता है ना, मतलब एक हसीन सा गुरूर हसीन सी लड़कियों पे, और होठों में शायद कुछ पुराने गीत। मैंने उसे देख ही रहा था कि उसने थोड़े गुस्से से मेरी तरफ देखा। मैंने झट से अपनी पलकें नीची कर ली और पॉकेट में कुछ ढूंढने लगा। कुछ समय के बाद मैंने फिर उसे देखा। शक्ल और ना तो हूं नहीं, हाँ तो भाई पिघल गया। मेरी नजरें खुद ब खुद शिफ्ट हो जा रही थी। उसने इस बार गुस्से में आके कह ही डाला, आराम से खड़े नहीं हुआ जा रहा? तो मैंने भी कहा, अरे मेरी आराम की चिंता आप ना करें। तभी उस काले शॉल में ठंड लगने लगी उसे। मैंने कहा, अगर आप कहें तो वो आखिरी बची हुई कुल्हड़ वाली चाय मैं आपके लिए ला सकता हूं। वो मुस्कुराई और कुछ ढूंढने लगी। मैंने कहा, क्या खो गया है? बोली, तुमसे मतलब? फिर ना जाने क्या सोच के बोली, बॉयफ्रेंड की दी हुई अंगूठी खो गई है। मैंने कहा, महंगी थी क्या? उसने सर हिला के कहा, नहीं, पर उसके चेहरे पे उस उदासी को बहुत अच्छे से पढ़ पा रहा था मैं। फिर मैंने अपने फोन का फ्लैश जला के ढूंढने की कोशिश करने लगा उसे। उसने कहा, उसने मुझे बर्थडे पे गिफ्ट किया था और उसे बेहद पसंद थी यह अंगूठी। और फिर उस ट्रेन के दरवाजे पे अफसोस भरा सन्नाटा छा गया। उसकी तो भाई अंगूठी खोई थी और मेरा तो अभी अभी नया नया दिल टूटा था ना। फिर भी मैंने पूछा, अपने बॉयफ्रेंड को बताया? तो उसने कहा, उसे बताने की में हिम्मत नहीं हुई अभी तक, थोड़ा टेम्पर हाई रहता है उसका। फिर गिल्टी फील करने लगी और क्योंकि एक अजनबी के सामने उसने अपने बॉयफ्रेंड की बुराई की थी।
और फिर उसने कहा, नहीं बल्कि बहुत अच्छा है, मतलब बहुत अच्छा है वो। मैंने कहा, मेरा नाम राहुल है। पर उसके चेहरे पे मैं देख पा रहा था कि वो इस परिचय के लिए तैयार नहीं है। फिर भी बोली, मेरा नाम श्रुति है। उसने कहा, सॉरी, वो थोड़ी देर पहले मैं थोड़ा रूड बिहेव। मैंने कहा, इट्स ओके, आई टोटली अंडरस्टैंड। मैंने भी कोई गुड मैनर्स नहीं दिखाया आपको, तो अब क्या सोचा है? थोड़ी देर चुप रही, फिर कहा, पता नहीं, भगवान ही जाने। उसने कहा, सॉरी, अगर तुम उसकी जगह होते तो अगर तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने तुम्हारी दी हुई अंगूठी गुम की होती तो तुम क्या करते? मैं मुस्कुराया और कहा, गेट आउट। इतना कोई बदतमीज हो सकता है क्या? लेकिन फिर उसके चेहरे को देखता, उसकी मासूमियत और उसकी ईमानदारी को देखता, और ये देखते कि प्यार खूबसूरत पत्थर की अंगूठी में थोड़ी ना चमकता है, प्यार तो आंखों में चमकता है, और फिर उसे माफ कर देता। श्रुति कुछ नहीं बोली और मुस्कुरा के मेरी तरफ ने उसने देखा, और उसकी आंखों में मैं वो उदासी साफ साफ देख पा रहा था। उसने कुछ नहीं कहा और वो अंदर चली गई। तो बस इतनी सी थी कहानी मेरी। जिंदगी में आप बहुत कुछ पाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा है जो अधूरा रह जाता है। तो जिंदगी में सब कुछ नहीं नसीब होता, तो ये कहानी भी उसी प्रकार से अधूरी है, हमारे जिंदगी से रिलेटेड। तो मिलते हैं अगली बार किसी और कहानी को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।